नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृषभ राशि के लिए रीडिंग रहने वाली है, टॉरस साइन के लिए। अगर आप खुद को वृषभ राशि का मानते हैं, टॉरस साइन का, तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। भले आपकी सन साइन वृषभ हो, मतलब कि टॉरस हो, मून साइन टॉरस हो, लग्न टॉरस हो, जोडियक टॉरस हो, कैसी भी स्थिति हो, अगर आप खुद को टॉरस का मानते हैं तो रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि आने वाला जो समय है, मतलब कि 21 से 31 जनवरी, 21 टू 31 जनवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे। तो रीडिंग इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक बने रहें। ये रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यस, प्लीज गाइड कीजिए। टॉरस साइन के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। टॉरस के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें 21 टू 31 जनवरी। टॉरस के पार्टनर 21 टू 31 जनवरी। टॉरस के पार्टनर की चीज़ बताएं। 21 टू 31 जनवरी टॉरस के पार्टनर की नजीज बताएं। 21 टू 31 जनवरी टॉरस के पार्टनर की नजीज बताएं। 21 टू 31 जनवरी टॉरस के पार्टनर की नजीज बताएं। Knight of Wands, 10 of Wands, the Tower, 5 of Swords, the Emperor, 8 of Pentacles, King of Swords। 21 टू 31 जनवरी टॉरस की नजीज बताएं। 21 टू 31 जनवरी टॉरस की नजीज क्या होंगी। क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ वाइंड्स। तो टॉरस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 टू 31 जनवरी जो एनर्जीज निकल करके आई है टॉरस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर को लेकर के प्यार महसूस करने वाले हैं। आपके दिल में प्यार रहेगा, इमोशंस रहेंगे, जज्बात रहेंगे। पर ज़्यादातर स्थिति में अपना ये प्यार, अपनी फीलिंग्स आप अपने पार्टनर को नहीं दिखा रहे हैं, दिल में ही छुपा करके रख रहे हैं। आप उनसे कनेक्टेड रहेंगे, इमोशनली कनेक्टेड, उनको अप्रिशिएट करेंगे। इस तरह की एनर्जी आपकी रहने वाली है। मुझे ऐसा दिखा दे रहा है कि आप अपने सक्सेस के लिए या अपनी सफलता के लिए पूरा आश्वस्त हैं, श्योर हैं। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर है कि आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिलेगी। इस तरह की आपकी सोच मुझे दिखाई दे रही है टॉरस। साथ ही आप अपने जॉब को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, अपने अदर जो गोल्स है उनको लेकर के भी फोकस्ड रहेंगे, उस पर आप काम करते रहेंगे। कुछ अचीव आप करना चाहते हैं, कोई टारगेट आपने सेट किया उसको पाना चाहते हैं, सक्सेस उसमें भी आप पाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। पर अपने पार्टनर के लिए आपका जो प्यार है वो आपके दिल में रहने वाला है। अपने पार्टनर को आप नहीं भूल रहे हैं। ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई आपके साइड से। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ टॉरस, तो आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए पैशन तो है, वो खुद को आपके लिए पैशनेट महसूस करते हैं। पर कुछ ऐसे इश्यूज हैं आप लोग के बीच में जो उनको बर्डन दे रहे हैं। या तो आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ब्लॉकिंग एनर्जीज है, या फिर कुछ ऐसे इश्यूज है जो उनको बर्डन महसूस करा रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको फेवरेबल नहीं लग रही आपके पार्टनर को। जैसी सिचुएशन उनको चाहिए वैसी उनको इन इश्यूज के कारण से वो सिचुएशन उनको महसूस नहीं हो रही।
इसके कारण से एक बर्डन, एक बोझ आपके पार्टनर के दिल में चल रहा है टॉरस, पर उनके दिल में आपके लिए पैशन है। हो सकता है कि आपके पार्टनर इन आउट करते हो आपके साथ, मतलब अपना पैशन आपको दिखाते हो, फिर चले जाते हो, फिर लंबे समय तक गायब भी रहते हो, फिर कुछ समय के लिए आए, आपकी एनर्जीज चेक की, ठीक है, आप उनके फेवर में हो, आप उनके साथ हो, फिर निकल गए। तो ऑन ऑफ सिचुएशन, इन आउट जैसी सिचुएशन आपके पार्टनर क्रिएट करते रहते हैं। अभी भी इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर ऑपरेट कर रहे हैं टॉरस। बेसिकली आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने से बच रहे हैं, कोई कमिटमेंट अभी नहीं देना चाह रहे हैं। वो परिस्थितियों को एनी हाउ वो बैलेंस में बनाने की कोशिश में है, बैलेंस में रहे, सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहे, उनको कमिटमेंट ना देना पड़े, उनके पैशन से ही आप संतुष्ट रहो, सेटिस्फाइड रहो और उनके साथ बने रहो। इस तरह की एक एनर्जी मैं देख रहा हूँ। पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर ने रिलेशनशिप को कंट्रोल किया है, अपने हिसाब से कंट्रोल किया है। मतलब जब चाहे आपके पार्टनर रिजिड हो जाते थे, जब आपके पार्टनर चाहे फ्लेक्सिबल हो जाते थे, तो कंट्रोल उनने अपने हाथों में रखा हुआ था। और ऐसा नहीं है कि कंट्रोल अभी लूज हो गया है, ये कंट्रोल उनके हाथों में ही मुझे दिखाई दे रहा है, अभी भी दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली आपके पार्टनर आपको कभी कोल्ड बिहेव भी करते थे, कभी रिजिड हो जाते थे, किसी बात को लेकर के स्टबर्न हो जाते थे, जिद में आ जाते थे, ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। साथ ही अपने निर्णय भी आपके ऊपर वो थोप रहे थे, मतलब जो निर्णय वो लेते थे कि भाई ऐसा करना है, तो उसी निर्णय पर वो कायम रहते थे और आपको भी ये एक्सपेक्ट करते थे कि आप भी वही निर्णय को फॉलो करो, उसी डिसीजन को आप भी फॉलो करो। इस तरह का एक रिजिडनेस, एक स्टबर्न नेचर आपके पार्टनर का मैं देख रहा हूँ, पास्ट में चल रहा था। और ऐसा नहीं कि ये सिचुएशन खत्म हो गई, ये स्थिति अभी भी है, कहीं ना कहीं है, किसी लेवल में तो है। आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर बात करूँ टॉरस, तो बेसिकली आपके पार्टनर को लगता है कि आपके साथ जुड़ने में या आपको कमिटमेंट देने में कुछ या कई परिस्थितियां ऐसी हैं जो आड़े आ रही है। अगर आपके साथ वो जुड़ते हैं तो कोई ड्रामेटिक सिचुएशन बन जाएगी। ड्रामा में वो नहीं पढ़ना चाहते हैं, ड्रामेटिक सिचुएशन में नहीं पढ़ना चाहते हैं। मल्टीपल लोग की इन्वॉल्वमेंट से उनको डर है। कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी हैं आपके पार्टनर को आपके ऊपर। इसके कारण से एक दूरी आपके पार्टनर आपसे बना करके रख रहे हैं, मतलब भरोसा आपको दिलाते हैं पर एक दूरी भी आपसे बना करके रखते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि वो आपसे दूर है, पर अंदर उनके इश्यूज हैं, ट्रस्ट इश्यूज मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ। किसी चीज़ का डर है उनको, मे भी हो सकता है किसी से धोखे का डर है, कोई भय है उनको, डेफिनेटली इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर हम बात करूँ टॉरस, तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप के लिए छोटे छोटे स्टेप्स तो ले रहे हैं और लंबे समय से ले रहे हैं, कुछ ना कुछ स्टेप वो लेते रहते हैं, रिलेशनशिप में बने रहते हैं, काम वो कर रहे हैं, पर बहुत स्लो है, बहुत स्लो उनकी मूवमेंट है, एकदम बेबी स्टेप्स है उनके। इमैच्योर बोल सकते हैं आप, इमैच्योर से ज़्यादा ये इंटेंशनली इमैच्योर रखा गया है। अपने स्टेप्स को छोटे छोटे ही स्टेप्स वो ले रहे हैं, पर ये चीज़ आपको दिखाने के लिए करते हैं ज़्यादातर। वो ये आपको दिखाते हैं कि वो रिलेशनशिप में बने हुए हैं, काम कर रहे हैं, आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है। इस तरह की आपके पार्टनर की सोच चल रही है। साथ ही मैं ये भी देख पा रहा हूँ टॉरस की आप लोग के बीच में कुछ ना कुछ सडनली बिखराव हुआ था, पास्ट में हुआ था या अभी चल रहा है, टावर मोमेंट जैसी स्थिति है। सडनली बिखराव हुआ है, आप लोग के बीच में गलतफहमियां हुई है, दूरियां आई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, निगेटिविटी आई है, कुछ तो ऐसी सिचुएशन रही है पास्ट में या अभी चल रही है। तो एनर्जीज तो अभी बनी हुई है उसकी। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आप लोग को एक दूसरे के प्रति रहे हों, स्पेशली आपके पार्टनर को आपके प्रति रहे हों। इसकी वजह से भी आप लोग रिलेशनशिप में एक रुकावट, बाधा, ऑब्स्टेकल चल रही है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो आने वाले दिनों में आपके पार्टनर आपको कोल्ड बिहेव करेंगे टॉरस। अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको रिस्पॉन्ड करें, आपका साथ दें, तो ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आपके पार्टनर, जैसा मैंने कहा कि रिलेशनशिप में बने तो हुए हैं, इन आउट करेंगे पर कोल्ड बिहेव करेंगे। वो दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। इमोशन उनके ना के बराबर ही रहने वाले टॉरस, ये स्थिति निकल करके आई हुई है। क्लैरिटी को लेकर के कुछ आप लोग के बीच में बातचीत हो सकती है, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर कुछ बड़े डिसीजन लेने की कोशिश कर सकते हैं, ये स्थिति भी निकल करके आई हुई है। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई हुई है?
9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, मतलब ये कर्क, वृश्चिक और मीन। नंबर जो आए हुए हैं वो है 6 और 9। तो आने वाले दिनों में जैसा दिखाई दे रहा है टॉरस कि आपके पार्टनर ने आपके साथ अच्छा रिलेशनशिप एंजॉय किया है, पुराने दिनों को याद करेंगे, आपका साथ उनको याद रहेगा, अच्छे पल जो उनने आपके साथ बिताए वो याद रहेंगे। आने वाले दिनों में आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन चाहेंगे, रिकन्सिलेशन चाहेंगे, जो भी मुद्दे हैं, मतभेद है, उस पर वो बात करना चाहेंगे। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ, ताकि एक इमोशनली बैलेंस की सिचुएशन बनी रहे, आप लोग के रिलेशनशिप की हार्मनी बनी रहे। आपके पार्टनर आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, मतलब जब आप उनकी लाइफ में होते हो तो उनकी जैसे सारी इच्छाएं पूरी होती है, इमोशनल कंप्लीशन उनको मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, और बेसिकली आपके पार्टनर को ये सब चीज़ें चाहिए, अपनी लाइफ में चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उस चीज़ की ही तलाश में है, उनको इमोशनल कंप्लीशन चाहिए, उनको पॉजिटिविटी चाहिए, उनको खुशियाँ चाहिए, अबंडेंस चाहिए, इस चीज़ की तलाश में आपके पार्टनर हैं। और इसकी वजह से आपके पार्टनर आपको कोल्ड बिहेव करेंगे, ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। अब हो सकता है कि उनको ये लगता है कि वो कोल्ड बिहेव करेंगे तो उससे उनका रास्ता आसान हो जाएगा, ऐसी उनकी सोच हो सकती है, ज़्यादातर स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। पर कोल्ड बिहेव करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, और जो फीलिंग्स, जो इमोशन उनके दिल में है उसको छुपा करके लॉजिकल रहेंगे आपके पार्टनर, प्रैक्टिकल रहेंगे, उनका अप्रोच इस तरह का रहने वाला है। तो टॉरस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।